ये बेटा हमारा चैप्टर 8 है, सॉरी क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट है हमारा पास। ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मतलब यहाँ पे कि क्रॉप प्रोडक्शन, हम जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उसको हम कैसे प्रोडक्ट करें। प्रोडक्ट मतलब बनाना, कैसे हम उसको पैदावार कर रहे हैं, क्रॉप मतलब खेती बाड़ी को। एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब होता है हमारे यहाँ पे कि हम उसको, जो हमारी खेती बाड़ी है उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। मैनेज मतलब कि कब उसको जोतना है, कब उसमें पानी डालना है, कब हम उसमें खाद डालेंगे, कब हम उसमें और कुछ दवाइयाँ छिड़केंगे, कब हम उसमें और दोबारा पानी डालेंगे, फिर हम उसको कब कटिंग करेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हम उसको मैनेजमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब जैसे यहाँ पे लिखा गया, फूड इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, फूड हमें जीने के लिए ज़रूरत होती है एंड वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। हमें फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से एंड एनिमल से। आगे बात करते हैं प्लांट से एनिमल से। अगेन कैसे? जैसे कि प्लांट से हमें मिलता है बेटा पल्सेस, राइस, वीट और कुछ मिलता है, कॉटन भी ऑल्सो हमें मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा बात करते हैं एनिमल से। एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? जैसे कि राइस, सॉरी एनिमल से मिल्क एंड मीट, एग। यस, एनिमल से बेटा मिल्क मिलता है, एनिमल से हमें एग मिलता है और एनिमल से हमें मीट भी मिलता है, जो लोग मीट खाते हैं उनके लिए। और सेकंड चीज़, एनिमल से और हमें क्या मिलता है? वूल। वूल समझते हो? ऊन। जैसे अपने सिप का ऊन निकाल के हम लोग उसको यूज़ करते हैं पहनने में भी कई लोग। एनिमल से हमें बेटा वो भी मिलता है, क्या मिलता है? लेदर, है ना। लेदर की आपने सुना है ना, स्नैक की और कई अलग अलग एनिमल्स की हम क्या करते हैं? लेदर्स यूज़ करते हैं अपने पहनने के लिए। जैसे लेदर की बेल्ट बनती है, पर्स बनते हैं, जूते बनते हैं, बैग बनते हैं, स्कूल बैग भी लेदर्स में आ रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग फॉर फूड, क्लोथिंग एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। प्लांट्स को ग्रो करना किसके लिए? फूड्स के लिए और क्लोथ्स के लिए, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन लार्ज स्केल फॉर अ फूड, क्लोथिंग एक्सेट्रा आर कॉल्ड क्रॉप्स। वो प्लांट जिसको हम बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट, लार्ज क्वांटिटी में ग्रो कर रहे हैं, किस लिए? फूड के लिए और क्लोथ्स के लिए, कपड़ों के लिए, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? क्रॉप। क्रॉप कब कहेंगे? अगेन रिपीट, कि जब हम प्लांट को बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्लांट्स हम लगाएंगे, उस प्लांट से हमें क्या मिलेगा? क्रॉप मिलेगा, मतलब फूड मिलेगा और कपड़े मिलेंगे, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? क्रॉप्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ क्रॉप ऑफ मेज। ठीक है, मेज की खेती, जैसे हमारा बाजरा वगैरह होता है, ये खाने की चीज़ें। पहले बाजरे की रोटी आती थी, अब तो खैर लोग नहीं खाते, मगर अभी भी आती है। आप हरियाणा और पंजाब में जाइए, वहाँ पे बाजरे की रोटी चलती है। आगे इट मीन्स यहाँ पे ये है कि मीन्स ओनली मेज प्लांट आर ग्रोन इन अ फील्ड एट अ वन टाइम। एक बार में जितनी आपके पास ज़मीन है, उस पूरी ज़मीन में जब आपने मेज ही मेज उगाया और कुछ नहीं उगाया, तो आप उसको क्रॉप बोलोगे। ऐसा नहीं कि आपने 4 मेज लगा दिए, 4 सनफ्लावर लगा दिए, 4 राइस लगा दिए, तो हम उसको क्रॉप नहीं बोलेंगे। हमें पूरे फील्ड में एक ही प्रकार का प्लांट चाहिए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? क्रॉप। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते बेटा। क्रॉप सीजन इन इंडिया। ठीक है, हमारे इंडिया में क्या है? क्रॉप सीजन से क्रॉप सीजन। ठीक है, हमारे इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में क्या होता है? क्रॉप सीजन होता है। क्रॉप सीजन मतलब कि हमारे कोई भी प्लांट को क्या है, सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर सीजन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, कंडीशन चाहिए ग्रो करने के लिए। ठीक है बेटा, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे जो भी प्लांट्स होते हैं, उन सभी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए प्रॉपर एक टेम्परेचर चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, मौसम चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। इसीलिए हमारे जो प्लांट होते हैं, क्रॉप्स होती हैं, उनको एक डिफरेंट टाइम्स में ग्रो करते हैं। मतलब कुछ प्लांट्स केवल विंटर में आएंगे, कुछ प्लांट केवल समर में आएंगे, कुछ प्लांट केवल रेनी सीजन में आएंगे। मेनली हमारे यही 3 प्रकार के सीज़न है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो इन सीजन्स को ग्रो, हम अपने यहाँ पे जो डिवाइड करते हैं 2 प्रकार से। नंबर 1 बेटा खरीफ एंड नंबर 2 रबी क्रॉप। ठीक है, 2 तरीके की क्रॉप्स होते हैं हमारे यहाँ, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन से होते हैं? खरीफ क्रॉप्स आर बिगनिंग इन द रेनी सीजन एंड हार्वेस्टेड इन द सितंबर। खरीफ कौन से होते हैं? जब हम क्या करते हैं, रेनी सीजन के शुरुआत में उसे लगाते हैं, उस पौधे को, उसके बीज को रेनी सीजन के स्टार्टिंग में लगाएंगे। तो हमारे यहाँ रेनी सीजन कब होता है? जून से जुलाई की स्टार्टिंग होती है। पहले तो जून से होती थी, आजकल थोड़ी जुलाई से होने लगी है। ठीक है, तो इट मीन्स हम जून से जुलाई के बीच में अपना प्लांट लगाएंगे एंड देन उसको कट कर लेंगे कब? सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, दशहरा के बाद हम उसको कट कर लेते हैं। तो ये हमारा इस प्रकार के प्लांट, इस प्रकार की खेती हमारी क्या कहलाती है? खरीफ क्रॉप। ठीक है, एग्जाम्पल इसके हमारे पास राइस, मेज, ज्वार, बाजरा,
ग्राउंडनट, पल्सेस, कॉटन, ये सारे हमारे कैसे एग्जाम्पल हैं खरीफ क्रॉप्स के। खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं हमारे पास कि जो रेनी सीजन की स्टार्टिंग में लगाए जाते हैं एंड देन सितंबर अक्टूबर में उसे हम कट कर देते हैं। सितंबर अक्टूबर हमारा दशहरा आता है तो दशहरा के बाद हम उसे कट कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट बेटा रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन अक्टूबर नवंबर। कब लगाएंगे उसे हम? अक्टूबर नवंबर में। जून में लगाया था, अक्टूबर में कट कर दिया, खरीफ हो गया। देन अक्टूबर में नया प्लांट लगाएंगे और फिर हम उसको अप्रैल में कट कर देंगे। तो जो अक्टूबर से अप्रैल वाला प्लांट होगा उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? रबी क्रॉप्स, मतलब विंटर सीजन में। ठीक है, तो ना हम रबी बोलेंगे। इसके एग्जांपल है बेटा वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। वीट मतलब गेहूँ, ग्राम मतलब चना, पी मतलब बेटा मटर, मस्टर्ड मतलब दाल। ठीक है, दाल कौन सी होती थी? चने की दाल ही होती थी। नहीं, मस्टर्ड में देखो देखना पड़ेगा क्या। ठीक है, मस्टर्ड। ठीक है, सारे हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। मस्टर्ड गिवन है नहीं गिवन है, दोनों में कोई प्रॉब्लम? रबी और खरीफ में प्रॉब्लम? हमारे पास बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, मतलब बेसिकली हमें एग्रीकल्चर की कौन कौन से प्रैक्टिस करने। प्रैक्टिस मतलब कि हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है अपनी खेती करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास बेटा ऑप्शन है यहाँ पे सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन मतलब कि सॉइल को प्रिपेयर करना है। ठीक है, कि हम जिस भी सॉइल में हमें लगाना है। देन बेटा सेकंड है सिलेक्शन ऑफ सोइंग एंड द सीड्स। ठीक है, सिलेक्ट मतलब चुनना है, सोइंग मतलब सीड को बोने के लिए कि हम किस प्रकार के बीज लगाएंगे, कौन सी बीज लगाएंगे। क्योंकि बेटा सीडों में भी वैरायटी होती है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार के सीड्स पाए जाते हैं। ओके, आगे बात करें। देन बेटा इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है यहाँ पे पानी देना। इरिगेशन वर्ड का मतलब है पानी छिड़कना है, फिर पानी देना। प्लांट में हम पानी देते हैं, खेतों में भी पानी देते हैं, उसे बोलते हैं इरिगेशन। देन बेटा वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब होता है खरपतवार। वीडिंग में तो होता है बेटा खरपतवार। खरपतवार आप लोगों को नहीं पता, खरपतवार क्या होता है हमारा कि हम जब कोई प्लांट लगाते हैं, ग्रो करवाते हैं, तो उसके आसपास कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स अपने आप ग्रो कर जाते हैं, जैसे छोटे छोटे घास। ठीक है, अपने आप क्या करते हैं? ग्रो कर जाते हैं। हमने उसको ग्रो नहीं किया, अपने आप ग्रो हो गए, तो उसमें हम बोलते हैं वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। ठीक है, तो उन वीडिंग्स को हमें क्या करना होता है? उसको मैनेज करना होता है भाई वो वीडिंग वहाँ पे ना रहे। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे वीडिंग है, वीडिंग मतलब बेटा खरपतवार, हिंदी में शुद्ध हिंदी बोलते हैं खरपतवार, तो मतलब एक्स्ट्रा वहाँ पे प्लांट ग्रो कर जाता है हमारे क्रॉप के बगल में, जिसे हम ग्रो करना चाहते हैं उसके बगल में। जैसे हमने राइस का प्लांट लगाया और राइस के बगल में नया वहाँ पे क्या हो गया? एक चने की दाल का प्लांट आ गया मान लो, या फिर हम बगल में वहाँ पे ग्रास आ गया। तो हमें तो भाई चाहिए था क्या? हमें चाहिए था राइस, और आ गया क्या? कुछ और आ गया। तो हमें तो उससे मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे? बाकी जो फालतू की चीज़ें हैं उसको हम उस प्लांट को हटा देंगे, उसे हम कट कर देंगे। ताकि इससे क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि जैसे छोटी सी बात है कि मैंने खाने पे इसको बुलाया, ठीक है, और एट द टाइम तुम भी आ गए, और खाना जो था बस वही है। तो उसमें क्या है कि फिर अगर आप भी उसमें क्या होगा कि जो खाना है फिर आप दोनों में शेयरिंग होगा। तो जो उसको मेन चीज़ जो दावत में आया था, फिर जिसको हम मेनली खिलाना चाहते थे, उसको तो मिला नहीं जितना मिलना था, आप भी कुछ खा के चले गए। सेम उसी तरीके से प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम अपना राइस का प्लांट लगाते हैं तो उसमें हम जो फूड दे रहे हैं उसको, जो न्यूट्रिशन ऊपर से देंगे, छिड़केंगे, खाद देंगे, फर्टिलाइजर देंगे, पानी देंगे, तो हमारे राइस के प्लांट को ना मिलके बगल में जो ग्रास आया है, फिर मस्टर्ड आ गया है, उस प्लांट को भी मिलेगा, क्योंकि वो भी उसके साथ में है ना। तो हमारा नुकसान होगा राइस को पूरा नहीं मिलेगा। जैसे अभी इस बच्चे को पूरा पूरा खाने के लिए नहीं मिला, कुछ तुम्हारे यहाँ भी चला गया, कुछ तुमने भी खा लिया, है ना। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? वेडिंग्स को भी हटाते हैं। वेडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब खेतों को बचाना। वर्ड का मीनिंग तो पता है, प्रोटेक्ट मतलब होता है बचाना। नेक्स्ट बेटा है हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। हार्वेस्टिंग मतलब होता है कट करना। जब हमारा बेटा क्रॉप पूरा बढ़ गया, ग्रोथ कर गया, ठीक है, तो हम उसे हार्वेस्ट मतलब होता है कट करना। देन स्टोरेज, काटने का हम क्या करें? उसको स्टोर में रखेंगे अपने पास, जहाँ हमें स्टोर करना होता है, फिर मार्केट में बेचना होता है, हम उसे बेच देंगे। इतनी बात क्लियर? ओके, जब बेटा फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हमारे पास जो सॉइल प्रिपरेशन है उसको 3 तरह से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे 3 तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा प्लगिंग करते हैं। प्लगिंग मतलब जोतना। आपने देखा होगा कि जब खेतों में काम स्टार्ट होता है, जब खेतों में खेती स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले हम ट्रैक्टर या फिर बैल से लेके पूरे खेत को खोद देते हैं, ठीक है। तो खोदने का बेटा प्लगिंग या फिर जोतना कहते हैं। देन बेटा हमारे पास है लेवलिंग। लेवलिंग मीन्स क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी है उसको बराबर करना है, ठीक है। देन बेटा अप्लाइंग फर्टिलाइजर। अप्लाइंग फर्टिलाइजर मतलब कि उसमें खादों को डालना। खाद डालना मतलब कि जो भी हमारे पास उसको ग्रो करवाने के लिए जो भी कुछ केमिकल्स हैं उनको देना, ठीक है। जैसे अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसे यूरिया नाम का एक केमिकल आता है
जो प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद होता है, हम वो ऊपर से छिड़कते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा खेतों में कि जो किसान होते हैं वो अलग अलग दवाइयाँ उसमें छिड़कते रहते हैं, कभी बेटा सॉइल खेती प्लांट बोने से पहले, कभी प्लांट लगने के बाद भी। जो प्लांट लगने से पहले दवाइयाँ छिड़कते हैं वो प्लांट को फ़ायदा देगा ग्रो करने में, ठीक है, एक प्रकार की एनर्जी देगा, प्लांट एक प्रकार का फूड होगा, उसे हम यहाँ पे बोलेंगे बेटा फर्टिलाइजर। और जो प्लांट आने के बाद हम उसको देते हैं वो 2 प्रकार का हो जाएगा। अगेन भाई एक वही फर्टिलाइजर वाला कि भाई उस प्लांट का एनर्जी देगा उसके बावजूद भी, बड़े होने के बावजूद भी। और कुछ ऐसे तो हमारे प्लांट में क्या होते हैं, कीड़े लग जाते हैं, सुना होगा ना, कोई कीड़े लग गए, कोई मक्खी लग गई, कोई बैक्टीरिया वायरस लग गया, तो उसको मारने के लिए, उसको हटाने के लिए हम ऊपर से केमिकल दवाई छिड़कते हैं। उन दवाइयों को हम यहाँ पे कहते हैं इंसेक्टिवोरस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेटा इरिगेशन। इरिगेशन मतलब वही कि पानी को छिड़काव करना, पानी को खेतों तक पहुंचाना, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे इरिगेशन। इरिगेशन कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, पहला ट्रेडिशनल और दूसरा मॉडर्न। ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने ज़माने से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने ज़माने से चलते हुए आ रहे हैं, जैसे मॉट, नाम बेटा, राहत, धेकली, चैन पंप, स्विंगिंग बास्केट, ये हमारे ट्रेडिशनल है। इनके पिक्चर्स आपको दिखाता हूँ, समझ में आएगा क्लियर से। जैसे यहाँ पे देखो पिक्चर्स में क्या करके, मोट मतलब पुली, ठीक है, हम क्या करते हैं कुएं से पानी निकाल के एक आदमी गिराता रहेगा ज़मीन पे, वही पानी फैलता हुआ उस खेत तक पहुँच जाएगा, ठीक है। मोट एक आदमी ऐसे पानी निकाल के गिराता रहेगा, फिर वो नीचे गिर के फैलता हुआ उस खेत तक पहुँच जाएगा, इसे इस प्रोसेस को बोलते हैं मोट। सबसे पहले यही होता था, ठीक है। उसके बाद आया चैन पंप। चैन पंप मतलब कि एक पंप होगा जो चैन टाइप का होगा, ऐसा मतलब नीचे से ऊपर तक ऐसे गोल गोल घूमता हुआ आपको पानी निकालता रहेगा। एक उसमें देखो ऊपर एक बकेट भी लगी है ना, बाल्टी, नीचे जाएगा तो पानी भरेगा, फिर ऊपर आगे गिरा देगा, फिर नीचे आएगा, फिर जाएगा, ऐसे एक प्रकार चैन सिस्टम हो गया ना ये, इसको यहाँ बोलेंगे चैन पंप। नेक्स्ट बोला धेकली। धेकली में क्या था हमारे पास यहाँ पे कि अगेन ये कुछ एक मेथड एक प्रकार का, जिसमें हम क्या करेंगे डंडे के सारे पानी निकाल लें और उस पानी के बाद वहीं पे नीचे गिरा के उस खेत तक पहुंचा रहे हैं। लास्ट है बेटा ये थोड़ा अच्छा था। उसके बाद राहत, जिसे बेटा रिवर सिस्टम भी बोलते थे। इसमें क्या होता था कि हम एक रस्सी से, डंडी से एक कुएं के पास एक बैल को बांध देते थे और वही बैल उस कुएं के चारों तरफ घूमती रहती थी, और घूमने के कारण क्या होगा, उस कुएं से पानी निकलता था, क्योंकि हमने कुछ ऐसा सिस्टम किया था, उस बैल से एक रस्सी बांधी थी जो कुएं के अंदर थी, और वही फिर जब बैल घूमेगी तो वो रस्सी को ऊपर तक खींचेगी भी, फिर नीचे छोड़ेगी, फिर खींचेगी। तो इस तरीके से क्या था कि पानी खुद पे खुद निकला था, लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, राहत या फिर रेबर मैथ। देखो नाम है राहत, लोगों को राहत मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसी बात करते हैं कि हमारा अब क्या है, मॉडर्न मेथड्स, जो पानी छिड़कने का मॉडर्न मेथड्स कौन सा। मॉडर्न मतलब जो अभी नए ज़माने के टेक्नोलॉजी वाले हैं, ठीक है। मॉडर्न ज़माने के कौन कौन से हैं, जैसे बेटा बता दिया, फ्यूरो इरीगेशन, बेसिन, स्प्रिंकल, ड्रिप। इसमें जो मेनली है वो 2 हैं, स्प्रिंकल एंड ड्रिप, जो आजकल चल रहा है सबसे ज़्यादा, ठीक है। स्प्रिंकल सबसे बेटर लगता है मुझे भी, मगर स्प्रिंकल में क्या कहें, हम लॉन्ग खेतों में नहीं कर सकते, लॉन्ग मतलब जैसे राइस वीट वाले में नहीं कर सकते, वहाँ पे ज़्यादा पानी चाहिए होता है। पहले बात करते हैं फ्यूरस इरिगेशन का। फ्यूरस जैसे कि हम लोग अपने नॉर्मल पे खेतों में दिखाएं कि खेतों में 2 रास्ते बने होते हैं, बीच में से पानी निकलता है ना, ऐसे रास्ता बना होता है खेतों में 2 लाइनों का ऐसे, उसमें से पानी बीच से निकल रहा होता है, लोग बीच से भी छोड़, हाँ, फ्यूरो इरीगेशन। नेक्स्ट बेटा स्प्रिंकल इरीगेशन। स्प्रिंकल इरीगेशन में क्या होता है कि हम पूरे खेत में पाइपलाइन का कनेक्शन कर देते हैं, जैसे पिक्चर में दिखाए जा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, है ना। स्प्रिंकल मतलब कि पानी का छिड़काव करना। जैसे आप मानो कि आप जैसे नाई के आ जाते हो तो बालों पर आपकी छिड़कता है ना पानी, है ना, उसी तरीके से छिड़काव हम खेतों में करते हैं। उससे क्या होता है कि पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। स्प्रिंकल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है, मगर स्प्रिंकल हम बेटा राइस और इसमें वीट वगैरह में नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो इसलिए हम मेनली क्या है अपने उसके लिए यूज़ करते हैं, किसके लिए, वेजिटेबल्स के लिए, क्योंकि वेजिटेबल्स में कम पानी में भी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ड्रिप, ठीक है। ड्रिप भी हमारा वही है कि स्प्रिंकल से भी कम पानी जाएगा। ड्रिप मतलब छोटे छोटे बूंदों के रूप में पानी पहुँचेगा पूरे क्रॉप्स में एक पाइपलाइन के द्वारा, उसको बोलते हैं यहाँ पे ड्रिप फैसिलिटी। जैसे इसमें पाइप दिखाया जा रहा है आपको, ठीक है, प्लांट के नीचे जो पाइप लगा दिया है, थोड़ा थोड़ा वहाँ पे पानी गिरता रहेगा। ड्रिप मतलब बूंद बूंद गिरना, तो बूंद बूंद पानी गिरेगा, सब प्लांट को मिलता रहेगा, हर प्लांट तक पाइप पहुँचा हुआ है, इसे बोलते हैं ड्रिप मैथड। देखो यहाँ पे लिखा है एक लाइन, ड्रॉप बाय ड्रॉप, दिखाई दे रहा है, डिलीवर वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली टू द बेस ऑफ द ईच प्लांट के बेस तक ड्रॉप बाय ड्रॉप पहुँचाना पानी को, इसे बोलते हैं यहाँ पे ड्रिप इरीगेशन।
इरिगेशन मतलब पहले बता दें बेटा पानी का पहुँचाना, फिर पानी छिड़कना। तो 4 मेथड हो गए हमारे पास, फ्यूरो, स्प्रिंकल, ड्रेप, एक कौन सा रहेगा बेटा, बेसिन। बेसिन नहीं है, बेसिन भी नॉर्मल यही था कि हमारे नॉर्मल पानी को डायरेक्टली पहुंचाना है खेतों में। नेक्स्ट बेटा वेडिंग और रिमूवल ऑफ वीड्स, मतलब वेडिंग मतलब रिमूवल ऑफ वीड्स, वीड्स मतलब खरपतवार फालतू के पेड़ पौधों को हटाना, उसे हम कहते थे वेडिंग। यहाँ पे जो जैसे डेफिनेशन में भी लिखा है था अनवांटेड प्लांट, मतलब ऐसा प्लांट जिसको हम चाहते नहीं है। वांट मतलब चाहना, अनवांटेड मतलब नहीं चाहना, हम नहीं चाहते कि प्लांट ग्रो करे वहाँ पर, मगर ग्रो कर गया वो। द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विथ क्रॉप्स आर कॉल्ड द वीड्स। हमारे क्रॉप के साथ नेचुरली अपने आप एक अनवांटेड प्लांट ग्रो कर गया, उस प्लांट को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, वीड। और उसको हटाएंगे उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, वीडिंग। ठीक है, जब हम उसको हटाएंगे, हटाने के लिए बेटा कुछ ऐसे मशीन्स का यूज़ करते हैं, मतलब ये औजार कह सकते हैं, कुछ कुल्हाड़ी, कुछ खुरपी, कुछ अलग अलग प्रकार के। ठीक है, कुछ हमारे टूल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, या फिर कई बार हम क्या करते हैं कि आजकल लोग टूल्स में मेहनत नहीं करते कि भाई ये टूल्स भी था आपको। ठीक है, पहले ज़माने में ज़्यादातर इस टूल्स का यूज़ होता था, अब थोड़ा कम होने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल क्या कि इन प्लांट्स को, अनवांटेड प्लांट्स को, वीड्स को हटाने के लिए तो हम बेटा टूल्स का यूज़ करते हैं, या फिर कई लोग क्या करते हैं आज के डेट में टूल्स का यूज़ नहीं करते। ऐसा इसलिए बेटा टूल से कटिंग करने में, क्योंकि ये ऑटोमेटिक टूल्स नहीं है, आपको अपने हाथ से उसको हाथ से यूज़ करते हुए टूल्स को यूज़ करना अपने वेस्ट को हटाने के लिए। अगर किसी का बहुत बड़ा खेत है तो उसको यूज़ नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, अभी बहुत ज़्यादा लेबर वर्क लगेगा। इसलिए क्या करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स आने लगे हैं जिस केमिकल्स को अगर हम वहाँ पे छिड़क देंगे तो हमारे जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, वीड्स हैं, वो खुद पे खुद ख़त्म हो जाएंगे। मतलब कि हम इन वीड्स के लिए क्या करेंगे, जहर दे देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा वो फिनिश हो जाएगा। इतना क्लियर बेटा? देखो यहाँ पे नीचे लिखा भी है, एक तो क्या मैनुअली मतलब कि हम इन मशीनों से कर रहे हैं, जो टूल्स हमारे पास छोटे छोटे, या फिर नीचे लिखा है केमिकली, हम केमिकल के द्वारा भी हम इन्हें फिनिश कर सकते हैं। देखो लिखा है ना लाइन यहाँ पे, केमिकल वेडिसाइड्स डिस्ट्रॉय द वीड्स विदाउट द अफेक्टिंग द क्रॉप। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे क्रॉप को अफेक्ट नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, मगर खुद को खुद क्या वो केमिकल जो फालतू के प्लांट्स हमारे वो फिनिश हो जाएंगे। कुछ केमिकल्स के नाम है यहाँ पे बेटा, जैसे MCP है, ठीक है, और एक ये पैराक्वाट, और एक इसका नाम है क्या है 2,4-D नाम है इसका। ये अलग अलग प्रकार के केमिकल्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं वहाँ पे, इसलिए ताकि वो हमारे अनवांटेड प्लांट जो भी है फालतू के वो सारे हमारे फिनिश हो जाएँ। नेक्स्ट बेटा ऑलरेडी बता दिया, हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग करना, जब हमारा क्रॉप पूरा ग्रो कर चुका है हम उसका काट के अलग कर लेंगे, अपने पास ले आएंगे। तो कटिंग करने के टाइम बेटा 2 प्रोसेस होती है मेनली, एक होता है थ्रेशिंग, एक होता है बेटा विनोइंग। हाँ, थ्रेशिंग हमारा क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, हम जो प्लांट को कट करके फिर उसको पीट के, जैसे आप भी पीट रहे थे, देखो मेनली हम इसे बेटा वीट और राइस में करते हैं। जैसे पीट के हम उसमें से दाने अलग निकाल लेते हैं, एंड उसके जो घास होती है, उसकी जो प्लांट होती है हम अलग फेंक देते हैं, उसे कहते हैं थ्रेशिंग। उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो दाने बाहर निकल के आए तो उसमें भी कई प्रकार के छोटे छोटे प्लांट के टुकड़े चले जाते हैं दानों में, तो उस टुकड़े को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, विनोइंग मतलब हवा के द्वारा वो टुकड़े उड़ जाएंगे। जब बेटा भारी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकोगे, मान लो आपके पास कुछ दो चीज़ें मिक्स हो गई, जैसे मान लो आप देखोगे कि अगर आप चावल के दाने को मिक्स करो रेत के साथ, ठीक है, अभी आप सोचो कि रेत को मैं सेपरेट कर लूँ, कैसे करोगे? अगर या तो आप बेटा चालो उसको चलने से चलते ना, नेट के द्वारा चाल सकते हो, या फिर आप क्या करोगे उसके लिए, आप ऊपर से नीचे गिराओ उसको, थोड़ा ऊपर से नीचे गिराओगे तो क्या करोगे, जो रेत होगी हल्की होने के कारण हवा से उड़ जाएगी दूर, और जो चावल होगा वो वहीं पे गिर जाएगा। तो इस तरह से खुद ब खुद अलग हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं तो विनोइंग। ठीक है, विनोइंग मतलब विंड से बनाए विनोइंग, विंड मतलब हवा के द्वारा। इतना क्लियर? देन बेटा नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। हम चीज़ों को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। स्टोर कहाँ पे करते हैं? किसानों के पास स्टोर करने के लिए जगह होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट में स्टोर रूम होते हैं। स्टोर रूम मतलब जहाँ पे अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी चीज़ को लंबे टाइम तक हमें रखना होता है, तो हम अपने घर में क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, है ना। जैसे सब्जी को आप 1 या 2 दिन उसमें रख सकते हो, दूध वगैरह दही वगैरह रख सकते हैं, बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाती है ना। इसीलिए क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा या फिर प्राइवेट लोगों के द्वारा ऐसे स्टोर रूम बनाए गए जहाँ पे अपने वो अनाज वगैरह आराम से रख सकते हैं, सालों सालों तक वो ख़राब नहीं होगा वहाँ पे। इतनी बात क्लियर है?